नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जैन धर्म से संबंधित जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसका अध्ययन करने वाले हैं। हालांकि इन सभी प्रश्नों का हम लोग अध्ययन किए हुए हैं, लेकिन अधिक समय हो जाने के कारण दिमाग से यह हट गया, यानी कि भूल चुके हैं। हम लोग इन प्रश्नों का कम समय में पुनर्अभ्यास करेंगे तो यह पुनः दिमाग में सेट हो जाएगा और जब परीक्षा होगी तो उसे आसानी से जो प्रश्न आएगा उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके उन सभी प्रश्नों का जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है जैन धर्म से संबंधित उसका अध्ययन करते हैं। तो जैन धर्म, इसका संस्थापक ऋषभदेव माना जाता है और यह प्रथम तीर्थकर के रूप में जाने जाते हैं। यानी जैन धर्म की स्थापना करने का श्रेय ऋषभदेव को जाता है और इसके प्रथम संस्थापक के रूप के साथ साथ प्रथम तीर्थकर के रूप में भी जाना जाता है। और 23वें तीर्थकर के रूप में पार्श्वनाथ को जाना जाता है और 30 वर्ष की अवस्था में ही इनको वैराग्य को प्राप्त कर गया था और वैराग्य जीवन को अपनाकर जैन धर्म को अपना लिए थे। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर के रूप में पार्श्वनाथ है और उसके बाद 24वें तीर्थकर के रूप में महावीर स्वामी को जाना जाता है। जैन धर्म में कुल मिलाकर के 24 तीर्थकर हुए और अंतिम तीर्थकर 24वें हुए महावीर स्वामी, जो अति महत्वपूर्ण है, अति प्रचलित है। इनके ही समय में जैन धर्म में अनेक प्रकार के कायाकल्प किए गए। महावीर स्वामी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। यानी महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था और वह स्थान था कुंडग्राम और यह वैशाली के अंतर्गत पड़ता है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, यानी कि वर्धमान महावीर के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान है और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक कुल के थे, यानी ज्ञात्रिक वंश के थे इनके पिता सिद्धार्थ। और इनके माता का नाम, महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला है और यह लिच्छवी वंश की थी और चेटक की यह बहन थी त्रिशिला, जो कि महावीर स्वामी की माता थी। और इनकी पत्नी का नाम यशोदा थी। इनकी एक पुत्री हुई थी और उनका नाम अनोजा प्रियदर्शनी थी। इनकी पुत्री का नाम अनोजा प्रियदर्शनी थी। और उसके बाद 30 वर्ष की अवस्था में जब इन्होंने 30 वर्ष को पूरा किया तो उसी समय यह वैराग्य को प्राप्त किए। इनके माता पिता की मृत्यु 30 वर्ष की अवस्था के पहले ही हो गई थी। इसके बाद इन्होंने वैराग्य की प्राप्ति की और बड़े भाई जो कि नंदीवर्धन हैं उनसे दीक्षा प्राप्त करके, यानी कि वैराग्य को प्राप्त किए, उनसे आज्ञा लेकर के कि अब हम जैन धर्म को अपनाएंगे। और उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने के बाद बड़े भाई नंदीवर्धन से आदेश लेकर के वह जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में हुई और वह पावापुरी स्थान था और पावापुरी जैन संघ की स्थापना भी किया गया। पावा में पुनर्जन्म, यानी कि फिर से जन्म होने की बात और कर्मवाद पर महावीर स्वामी विश्वास करते थे। पुनर्जन्म और कर्मवाद पर इनका विश्वास था। उसके बाद पार्श्वनाथ से संबंधित जो 23वें तीर्थकर थे, इनसे भी कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ लेते हैं। इनके पिताजी का नाम अश्वसेन था और अश्वसेन काशी के नरेश इक्ष्वाकु वंश के थे। और पार्श्वनाथ के द्वारा शिक्षा दी गई थी कि हिंसा ना करना। 4 प्रकार की शिक्षाएं दी गई थी। पहला में था कि हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना। यानी संपत्ति अर्जित करने की बात पार्श्वनाथ के द्वारा नहीं की गई थी। तो इनके शिक्षा 4 प्रकार से दी गई। फिर से हम लोग इसका अभ्यास कर लें। हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना। उसके बाद जैन धर्म से ही रिलेटेड और भी बातें हम लोग समझ लें कि 5 महाव्रत जैन धर्म से संबंधित है। पूछा जाता है कि जैन धर्म के कितने महाव्रत हैं, तो 5 महाव्रत के रूप में जाना जाता है। कभी कभी 5 महाव्रत में या ऑप्शन के रूप में इसे भी डाल दिया जाता है, तो इसको याद रखना जरूरी है। 5 महाव्रत यह है कि अहिंसा, यानी हिंसा नहीं करना, अहिंसा में विश्वास करना,
दूसरा है सत्य वचन, हमेशा सत्य बोलना। तीसरा है अस्तेय। चौथा है अपरिग्रह। और पांचवा है ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना। जैन धर्म ईश्वर की मान्यता में विश्वास नहीं रखते थे, यानी जैन धर्म के जितने भी अनुयायी हुए, जैन धर्म को जितने भी मानने वाले लोग हुए, वह ईश्वर में विश्वास नहीं करता था, लेकिन आत्मा में विश्वास करते थे। मथुरा कला एक प्रसिद्ध कलाकृति है। मथुरा कला यह जैन धर्म से संबंधित है, यानी इसका संबंध, मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। उसके बाद जैन धर्म के जो साहित्य है, जैन धर्म का साहित्य आगम कहलाता है। पूछा जाता है कि जैन धर्म का साहित्य क्या है, तो आगम कहा जाता है। हम लोग पिछले चैप्टर में इसका अध्ययन कर चुके थे, वैदिक सभ्यता में भी। उसके बाद जैन ग्रंथ में कल्पसूत्र महत्वपूर्ण है। जैन धर्म का कल्पसूत्र, और यह भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया था। जैन धर्म का त्रिरत्न के रूप में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, यह जैन धर्म के त्रिरत्न है। यह भी प्रायः पूछा जाता है कि जैन धर्म के जो त्रिरत्न है कौन कौन से हैं, तो उसमें है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। उसके बाद महावीर स्वामी से रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। इनकी जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो महावीर स्वामी जब ज्ञान की प्राप्ति किए थे तो वह कैवल्य के रूप में जाना जाता है, यानी कैवल्य एक महावीर स्वामी के ज्ञान की प्राप्ति के रूप को कहा जाता है। और यह ज्ञान की प्राप्ति का स्थान जिम्भिक स्थान था, और वह नदी थी ऋजुपालिका, यानी कि ऋजुपालिका नदी के जिम्भिक नामक स्थान पे साल नामक वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इसके बाद महावीर स्वामी जीन, आहर्त और निग्रंथ के रूप में जाने जाते हैं। जीन का अर्थ हो गया विजेता, और आहर्त का अर्थ हो गया कि पूज्य, और निग्रंथ का अर्थ हो गया कि बंधनहीन, यानी कि वह बंधन में अब नहीं रहे। उपदेश के रूप में यदि बात कही जाए तो महावीर स्वामी जितने भी उपदेश दिए हैं, इन्होंने प्राकृतिक भाषा में दिए हैं, और जो अर्ध मगधी के रूप में जानी जाती है। प्रथम अनुयायी, यानी कि महावीर स्वामी के जो पहले अनुयायी थे, पहले शिष्य थे, उनका दामाद ही था, और उसका नाम जामिल था। और इनकी जो बेटी थी अनोजा प्रियदर्शनी, इसका पति जामिल था, और यह ही प्रथम अनुयायी था। यानी कि जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, इनके प्रथम अनुयायी उनके ही दामाद जामिल थे। और प्रथम भिक्षुणी, यानी कि महिला भिक्षुणी में कही जाए, महिला अनुयायी में, तो चंपा थी। उसके बाद शिष्यों का विभाजन उस समय किया गया था, और 11 गंधर्वों में अपने शिष्यों का विभाजन किए थे महावीर स्वामी के द्वारा। उसके बाद आगे है, जो कि यह भी प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रथम जैन सभा का आयोजन 322 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र ग्राम में हुआ था, यानी पाटलिपुत्र जो नगर है वहीं पे 322 ईस्वी पूर्व में प्रथम जैन सभा का आयोजन किया गया था, और इसके अध्यक्ष भद्रबाहु और संभूति विजय थे। प्रथम जैन सभा के अध्यक्ष भद्रबाहु और संभूति विजय थे। उसके बाद इसी प्रथम जैन सभा में जैन धर्म को 2 भागों में विभाजित किया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर में स्थूलभद्र के जितने भी शिष्य हुए, स्थूलभद्र के जितने भी अनुयायी हुए, वह श्वेतांबर को मानने वाले हुए, और भद्रबाहु के जितने शिष्य हुए वह दिगंबर को मानने वाले हुए। श्वेतांबर में जितने भी स्थूलभद्र के शिष्य हुए वह श्वेत वस्त्र को धारण करते थे, लेकिन दिगंबर में भद्रबाहु के जितने भी शिष्य हुए वह नग्न अवस्था में रहते थे। अर्थात प्रथम जैन सभा के आयोजन के उपरांत, यानी जब यह सभा आयोजित की गई 322 ईस्वी पूर्व में, तो उस समय जैन धर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। उसके बाद दूसरी जैन सभा का आयोजन 512 ईस्वी में हुई, और यह वल्लभी गुजरात में आयोजित किया गया था, और इसके अध्यक्ष देवर्धि क्षमा सरवन थे। पूछा जाता है कि दूसरी जैन सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष के रूप में देवर्धि क्षमा सरवन होगा, और यह 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में आयोजित किया गया था। उसके बाद जैन धर्म के अनुयायी राजा उदायीन
बंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, कलिंग राजा खारवेल और अमोघ वर्ष थे। तो इस प्रकार से जैन धर्म के जो सबसे महत्वपूर्ण तीर्थकर महावीर स्वामी, जो कि अंतिम तीर्थकर थे, उन्होंने एक प्रमुख स्लोगन भी दिए थे, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। तो इस प्रकार से जैन धर्म से रिलेटेड जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनता था उसका हम लोग अध्ययन किए। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।